पाठ 9 रंगीलो रण। मेरे डैडी गृह मंत्रालय में काम करते थे, इसलिए अक्सर अलग अलग जगहों पर उनका तबादला होता रहता था। हम लोग अपने पुश्तैनी घर चित्तौड़ में ही रहते थे। इस बार दादी दादा, जिन्हें हम अम्मी काका कहते थे, कि जिद पर उन्होंने हमें अपने यहाँ कच्छ का रण देखने बुला ही लिया। अभी तक तो हमने टीवी पर अमिताभ बच्चन को ही कहते सुना था, कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, यहाँ खुशबू है गुजरात की। आज सचमुच कच्छ की मरुभूमि को साकार देखने का मौका मिल रहा था। अम्मी का कड़ा आदेश था कि रण की सैर तो ऊंट पर ही बैठकर की जाएगी। जैसा देश वैसा भेष। हम सब सजे धजे 5 ऊंटों की पीठ पर सवार हो शरद पूर्णिमा की रात को निकल पड़े। ऊंट पर बैठने की भी एक खास तकनीक है। विनोद और मुकेश तो खड़े ऊंट पर ही बैठने की नाकाम कोशिश करने लगे कि तभी ऊंट के मालिक भीकू ने हंसते हुए कहा, झिकना तो दे छोरे। भीकू लगातार अम्मी से बतिया रहा था। एक समय ऐसा था जब कच्छ का रण पूरी तरह से समुद्र में था। एक बार ऐसा भूकंप आया कि समुद्र के भीतर की जमीन ऊपर आ गई। धीरे धीरे पानी सूखता गया और कछुए की पीठ के आकार का रण जीवंत हो उठा। ऊंट के घुंघरुओं की रुनझुन तेज हवाओं और लहरदार रेत के टीलों के बीच हिचकोले खाने का अपना ही मजा है। चारों ओर बस नमक की एक मोटी परत जो रेत को ढक देती है। बस आकाश की ओर मुंह करके लेट जाओ और चंद्रमा की उज्जवल चांदनी को निहारते रहो। एक ओर समुद्र का तट है तो दूसरी ओर पहाड़ भी हैं, और सफेद रेगिस्तान के तो कहने ही क्या। सोने पे सुहागा था गाने बजाने का रंगारंग कार्यक्रम। हो जमालो मुहिजो खती आयो खेर सा। भीकू ने बताया कि मानसून के महीनों में अरब सागर रण में समुद्री पानी भर देता है। जब अक्टूबर के आसपास पानी कम हो जाता है तो यहाँ के स्थानीय अगरिया लोग कुएं खोदते हैं और खारे जल से नमक बनाते हैं। अक्टूबर से फरवरी तक यहाँ धोरड़ो गांव में रण महोत्सव मनाया जाता है, जिसमें विदेशों से भी बहुत से पर्यटक आते हैं। इस दौरान शीशे और कच्छ कढ़ाई से बने कपड़े, मेजपोश, लकड़ी की नक्काशीदार वस्तुएं, ब्लॉक प्रिंटिंग, पॉटरी, पीतल तांबे की हस्तशिल्प कला सैलानियों का मन मोह लेती है। वहाँ के खेल तमाशों को देख तो हम 5 दिनों तक फेसबुक, इंस्टाग्राम और ऑनलाइन खेल तक भूल गए। गांवों के खानाबदोश लोग और आदिवासी जनजातियां मिट्टी से बने सिलेंडर नुमा घरों में रहते हैं, जिन्हें वे बुंगा कहते हैं। घरों की बाहरी दीवारों पर की गई चित्रकारी के आगे मार्बल और ग्रेनाइट से सजे हमारे घर फीके लग रहे थे। डैडी ने धोलावीरा, नारायण सरोवर, कोटेश्वर मंदिर, मातानो मढ़, थान मोनेस्ट्री, लखपत किला भी घुमाया। कालो डूंगर से रण का दृश्य तो देखते ही बनता है। पहाड़ी पर स्थित दत्तात्रेय मंदिर से जब पुजारी की आवाज पर सैकड़ों सियारों को दौड़कर आते देखा तो हम सभी का मुंह खुला का खुला रह गया। भीकू का कहना कितना सही है कि गर्मियों में बारिश होगी ही, सर्दियों में पक्षी आएंगे ही, और हर साल सैलानी भी आएंगे ही। भीकू ने वरी अचिजो दोबारा आना कहकर हमें विदा किया।